बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुदर्शन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, जहां पर एनएमसी ने बड़ा एक्शन लिया है और न्यूनतम मानकों का पालन नहीं करने पर मान्यता रद्द कर दी गई। दूसरे मेडिकल कॉलेज में अब छात्र भेजे जाएंगे। तो देखिए, सुदर्शन न्यूज की खबर का एक और बार बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लगातार इस खबर को सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से दिखा रहा है और अब इसमें एक्शन देखने को मिला है। एनएमसी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। न्यूनतम मानकों का पालन नहीं करने पर मान्यता रद्द कर दी गई। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। सुदर्शन न्यूज की खबर का असर आप देख रहे हैं। लगातार इस खबर को सुदर्शन न्यूज प्राथमिकता से चला रहा था, जिसमें अब एक्शन देखने को मिला है। एनएमसी ने बड़ा एक्शन लिया है और न्यूनतम मानकों का पालन नहीं करने पर मान्यता रद्द कर दी गई है। दूसरे मेडिकल कॉलेज में अब छात्र भेजे जाएंगे। और ये बड़ा एक्शन सामने आया। लगातार सुदर्शन न्यूज इस खबर को प्राथमिकता से चला रहा था, जिसमें अब आप एक्शन देख सकते हैं। सुदर्शन न्यूज की खबर का किस तरह असर हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जम्मू के अंदर एक संघर्ष पिछले 2 महीनों से चल रहा था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खोला गया। इस मेडिकल कॉलेज के अंदर जेके बोपी की ओर से 50 सीटें आवंटित की गई। इन 50 सीटों में 42 सीटें जो हैं वो मुस्लिम स्टूडेंट, 7 हिंदू स्टूडेंट और 1 सिख स्टूडेंट को जो है वो आवंटित की गई। 5 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय बजरंग दल ने इसके ऊपर जो है विरोध किया और ये विरोध जो है पूरे देश तक पहुंचा। उसके बाद कई हिंदू संगठन और 22 नवंबर को संघर्ष समिति का जो है वो गठन किया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल लगातार सड़कों के ऊपर था और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा था कि ये हमारी आस्था का विषय है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर जो भी लोग जाते हैं वो वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। वो पैसा इसलिए चढ़ाते हैं कि ये पैसा जो है वो हिंदू समाज के लिए खर्च हो, हिंदू धर्म को आगे ले जाने के लिए हो, गुरुकुलों के लिए हो, गौ माता के लिए हो। जहां श्राइन बोर्ड के अंदर जो यात्री आते हैं उनकी सहूलियत के लिए इस पैसे को खर्च किया जाए। लेकिन श्राइन बोर्ड एक मेडिकल कॉलेज के माध्यम से दूसरे धर्म के लोगों को डॉक्टर बनाने की ओर चला था, जिसका कड़ा विरोध जो है वो किया गया। हमने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का भी जो है वो घेराव किया था और उसके बाद लगातार सड़कों के ऊपर थे। और आज सुबह भी राष्ट्रीय बजरंग दल ने एक जोरदार विरोध प्रदर्शन जो था वो किया था। लेकिन अभी बड़ी खुशी की बात है कि जो नेशनल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसने जो रिपोर्ट सबमिट जो वो की है और उसके तहत इस मेडिकल कॉलेज को जो है वो रद्द कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये सभी हिंदू समाज की जीत है, क्योंकि इस जीत का श्रेय जो है हर हिंदू को जाता है। हम तो यही चाहते थे, हम कोई क्रेडिट लेने नहीं, हम केवल हिंदुओं के हक के लिए लड़ाई के लिए आगे आए थे और हिंदू समाज का जो पैसा है वो हिंदू समाज के ऊपर खर्च हो, यही हम चाहते थे। और ये जीत जो है ये समस्त हिंदू समाज की है, चाहे वो युवा राजपूत सभा हो, चाहे संघर्ष समिति हो, सभी ने मिलकर जो है इस संघर्ष को आगे ले जाने का काम किया। और ये संघर्ष जो है बड़े जोरदार तरीके से इस लड़ाई को लड़ा गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, देखिए, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही थी। अब क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1.5 महीने से लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहा था और सुदर्शन न्यूज लगातार शुरुआत से ही इस खबर पर बना हुआ था। और किस तरह से इस माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम समुदाय के स्टूडेंट्स को वहां पर सीटें दी गई थी। कुल वहां पर 50 सीटें थी, तो 50 में से 42 सीटें जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स को दी थी और मात्र 6 सीटें जो है वो हिंदू स्टूडेंट्स को दी गई थी। लेकिन इस पर लगातार सुदर्शन न्यूज पहले से ही बना हुआ है। जब से मामला सामने आया था उसके बाद
लगातार अगर राष्ट्रीय बजरंग दल की बात करें तो लगातार वो भी इस पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो दूसरी जानब से इस पर एक संघर्ष समिति भी बनाई गई थी, वो भी लगातार जम्मू के अलग अलग इलाकों में इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन कल लगभग 11 बजे रात के करीब ये जानकारी दी गई, ये जो लेटर ऑफ परमिशन एनएमसी की तरफ से दिया गया था उसको फिलहाल वापस लिया गया है और पूरी तरह से ये जानकारी मिल रही है कि 2025 और 2026 का जो एडमिशन था वो फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि लगातार इस पर काफी ज्यादा विवाद बना हुआ था। पूरे देश के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था और ये मांग उठ रही थी कि अगर हिंदू का पैसा है, अगर हिंदू की डोनेशन है, तो क्यों वहां पर मुस्लिम समुदाय के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी सीटें मिली है। तो फिलहाल इस बात को लेकर लगातार जो है विवाद में लगातार पूरे देश के लोग जो है काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। लेकिन कल शाम लगभग 11 बजे के करीब ये बड़ी जानकारी मिली कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर लेटर ऑफ परमिशन जो है उसको विड्रा किया गया है और 2025-26 का जो एडमिशन है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में उसको फिलहाल कैंसिल कर दिया गया और जो जितने भी स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स हैं उनको अब जम्मू कश्मीर के अलग अलग जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है वहां पर उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो फिलहाल 2025 और 26 का जो एडमिशन है फिलहाल वो कैंसिल कर दिया गया है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में। लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय बजरंग दल को जाता है और दूसरी जानब से जो संघर्ष समिति बनाई गई थी उसको भी कहीं ना कहीं उस श्रेय जाता है, क्योंकि शुरुआत से ही वो इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे जम्मू के अलग अलग इलाकों में। तो कल भी हमने देखा कि जो राष्ट्रीय बजरंग दल है उनकी तरफ से जम्मू के जो सिविल सेक्रेटरी है उसके बाहर प्रदर्शन किया गया, हालांकि वहां पर पुलिस ने उसको नाकाम कर दिया। लेकिन लगातार शुरुआत से ही इस मामले को लेकर जो है जम्मू के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किए जा रहे थे। तो फिलहाल बड़ी जानकारी यह है कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है उसका जो 2025 और 26 का एडमिशन है फिलहाल सरकार की तरफ से कैंसिल किया गया है और ये पूरी तरीके से बड़ी जानकारी उन लोगों के लिए जो लगातार इस खबर को लेकर पूरी तरीके से सीरियसनेस दिखा रहे थे और खास तौर से जो राष्ट्रीय बजरंग दल के जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष है राकेश बजरंगी जी, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर इस बात को लेकर काम कर रहे थे और शुरुआत से ही उनकी तरफ से लगातार इसको लेकर कई एक बयान भी दे रहे थे और कई बार उन्होंने धरना प्रदर्शन भी जम्मू के अलग अलग इलाकों में दिया। तो कहीं ना कहीं बड़ी जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि 2025-26 का जो एडमिशन है वो फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कैंसिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, तो अभी संगठनों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि प्रदर्शन तो हमने देखी ही, और अब क्या मतलब एक तरीके से ये सुदर्शन न्यूज ने भी खबर चलाई और फिर इसका असर हुआ है, संगठनों की क्या प्रतिक्रिया? जिस तरीके से जो राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर के राकेश बजरंगी, उनकी तरफ से लगातार जो है प्रेस स्टेटमेंट भी कल रात देर गए जारी कर दिया गया है, जो हम कुछ देर पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बात की काफी ज्यादा आवश्यकता थी कि इस मामले को लेकर पूरी सीरियसनेस के साथ जो है जम्मू कश्मीर सरकार देखे। और उन्होंने इससे पहले जब उन्होंने सबसे पहले प्रदर्शन किया, उन्होंने साफ तौर पर जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है उनके खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन किया था। लेकिन दूसरी जानब से सुदर्शन न्यूज की कहीं ना कहीं खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज मात्र ऐसी न्यूज चल रहा है जो शुरुआत से ही लगातार इस खबर को बार बार प्राथमिकता के साथ चला रहा था। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जम्मू के अंदर कहीं ना कहीं जो संघर्ष समिति है जिनकी एक अहम भूमिका इसमें रही है, इन प्रदर्शनों में रही है, या जो बाकी युवा राजपूत सभा है उनकी तरफ से भी लगातार अहम भूमिका रही है। तो खासतौर से जो बजरंग दल की भूमिका रही है वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग 1.5 महीने से लगातार उनका ये प्रदर्शन जारी था और कल भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं सुदर्शन न्यूज ने जिस अंदाज से, जिस तरह से शुरुआत से ही इस खबर को पूरी तरीके से प्राथमिकता से दिखाया और इस पर सीरियसनेस दिखाई, तो कहीं ना कहीं खबर का पूरी तरीके से बहुत बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पूरा जो एडमिशन की प्रोसेस है, एडमिशन की प्रक्रिया वो फिलहाल 2025 और 26 सेशन का है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो इस वक्त काफी ज्यादा खुशी जो है उन संघर्ष समिति के लोगों में देखने को मिल रही है, बजरंग दल के लोगों में देखने को मिल रही है, और साथ साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी उनमें काफी ज्यादा खुशी इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि सुदर्शन वो शुरुआत से ही इस खबर पर बना हुआ था, तो इसका बहुत बड़ा असर जो है यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर देखने को मिला है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, लगातार सुदर्शन न्यूज इसको लेकर आवाज उठा रहा था, जिसका डोनेशन हो उसी की सीटें होनी चाहिए। इसको लेकर भी सभी हिंदू संगठन जो है, खास करके बजरंग दल जो है, वो लगातार आवाज उठा रहा था। सुदर्शन न्यूज ने भी इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया और अब इसका असर देखने को मिला है, जिसको लेकर सभी में बहुत ज्यादा खुशी